अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आदरणीय दिनेश जी, लड्डू भाई, धनंजय जी, वेणु जी, भूतनाथ जी, मंच पर उपस्थित तमाम साथीगण और यहाँ आए हुए तमाम कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के तमाम साथीगण और मीडिया के तमाम साथी, हमें लगता है अब तो यह संदेश एक एक जन जन तक पहुंच चुका है कि 31 तारीख को गोड्डा से एक विशाल रैली, ट्रैक्टर रैली कारगिल चौक से प्रस्थान करेगी और यह रैली देवघर के रोहिणी शहीद स्थल पर विराम लेगी। विषय भी आम जनों तक पहुंच चुका है कि जो भारत सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून को लाया है, उस कानून के वापसी के लिए कांग्रेस पहले से ही आंदोलनरत है। पूरे देश में बंदी हुआ, यूपीए गठबंधन ने उस बंद का ऐलान किया और भारी समर्थन मिला। फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजभवन में, झारखंड में भी हम सबों ने किया और ये रातों रात 10,000 किसान वहां एकत्र हुए। वह भी अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन था और गोड्डा का प्रदर्शन तो उसमें भी अनूठा था कि गोड्डा से तो हमने 100 लोगों को बुलाया था, 400 लोग पहुंचे और 400 लोगों में से 90% गांव देहात के किसान पहुंचे थे। और यह एक मापदंड है कि भाई किसानों में आक्रोश है इस कानून के प्रति, एक एक लोग समझने लगा है। कल मैं डुमरिया में था, कल मोतिया में था, कल बक्सरा में था, जहां भी मैं गया हमें लगता है कि किसानों में कानून के प्रति एक गुस्सा है, एक उबाल है। पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई कांग्रेस, मोदी जी ने क्या होशियारी की है, इस सरकार ने क्या होशियारी की है। अब आम जनों को यह समझ में आ गया कि भाई इनकी होशियारी क्या है, हमारे विरुद्ध में ये क्या करना चाहते हैं, कि किस प्रकार एमएसपी को समाप्त करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला करके किस प्रकार हमें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। ये तमाम चीज लोग धीरे धीरे समझने लगा है। और सबसे बड़ी बात, जो 7AC यानी जो कुछ चीजों के भंडारण पर रोक था, उस भंडारण के रोक को भी जब सरकार ने हटा दिया तो अब समझ में आने लगा है कि ये तमाम चीजें कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में है। इसलिए हमारी इस रैली को अद्भुत समर्थन मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि 31 तारीख की रैली एक अद्भुत रैली होगी, अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब प्रयास करेंगे आपसे बातचीत करके कि भाई यह रैली अपने आप में अद्वितीय हो। एक संदेश जाए दिल्ली में कि भाई झारखंड के भी किसान अब मानने को तैयार नहीं है जब तक यह कानून वापस नहीं होगा। और ऐसे समय में कानून को लाना जबकि पूरे देश में कोरोना का महाप्रकोप चल रहा हो, अध्यादेश के माध्यम से, और फिर उसको कानून का रूप देना, संसद में आनन फानन में बिना बहस कराए इतने बड़े परिवर्तन में बहस ना हो, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जबकि भारत का 80% लोग किसान हैं, खेतिहर हैं, किसानी पर उनकी निर्भरता है, और ऐसे कानून को अगर संसद में पेश किया जाए और उसमें 1 मिनट बहस ना हो। उन्हें पता था कि बहस होगा तो हमारी कलई खुल जाएगी, हमारा पोल खुल जाएगा, लोग सच सामने ला देंगे, फिर यह कानून पास नहीं हो पाएगा। कारपोरेट घरानों को खुश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सरकार तैयार है। इसीलिए आइए यह रैली सफल हो, इसीलिए हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं
और आपसे हम सब चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यह रैली सफल होगा। यह तो केवल विषय का एक प्रवेश था, हम सबों ने आप सबों के सामने रखा है, क्योंकि हमारी बैठक सरियाहाट में हुई, देवघर में हुई, पुड़ैयाहाट में हुई बैठक। फिर कल हमने बताया कि बक्सारा पश्चिमी में पुड़ैयाहाट के तमाम किसान एकत्र हुए थे, ट्रैक्टर मालिक एकत्र हुए थे। फिर कल मोतिया में हम बैठे थे, वहाँ भी सारे लोग इकट्ठा हुए। डुमरिया में हुआ, डुमरिया पश्चिमी क्षेत्र के कई गांव के लोग एकत्र हुए थे। आज भी उधर से मुखिया जी आए हुए हैं। तो तमाम लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आज शहर के भी कई गण्यमान्य लोग आए हैं, जिनको हमने कहा है सारे लोग धीरे धीरे 2-4 लोग और आने वाले हैं। तो हम चर्चा करके इसको एक व्यवस्थित रूप देंगे। हम लोग आज रूट भी तय करेंगे, क्योंकि प्रशासन के मन में यह है कि भाई इतनी बड़ी संख्या आएगी, किस तरफ से आएगी, किस तरफ से निकलेगी। इन तमाम चीज़ों पर आज हम सब चर्चा करेंगे कि भाई इधर के लोग जो आएंगे, पथरगामा गोड्डा के इस क्षेत्र के लोग, उनके ट्रैक्टर्स और वो किसान कहाँ एकत्र होंगे। फिर इस क्षेत्र पश्चिमी से आएंगे तो वो कहाँ एकत्र होंगे। पुड़ैयाहाट या गोड्डा पूर्वी से लोग आएंगे तो वो कहाँ एकत्र होंगे। उन तमाम चीज़ों पर आज हम सब चर्चा करेंगे। इनको बिठा दूंगा, वहाँ बैठक नहीं। चर्चा के बाद तिल संक्रांत हाल में ही गुजरा है। हम लोग इस कांग्रेस ऑफिस में तिल संक्रांत का भी मजा लेंगे कि दही चूड़ा कीजिए।